आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.4 और 5.5 इन दोनों प्रश्नावलियों में जितने भी उदाहरण हैं उन सभी उदाहरणों को आज की इस क्लास में हम हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 28 देखो, क्या यह सत्य है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए x बराबर e की पावर log x है। मतलब ये कह रहे हैं कि x की जगह हम कोई भी वास्तविक संख्या रखें तब इस समीकरण का LHS RHS के बराबर है। क्या यह बात सत्य है? तो अब हम चेक करेंगे कि यह बात सत्य है अथवा असत्य। तो सबसे पहले तो हम इस समीकरण में ये बात देखेंगे कि हम इस x की जगह कौन सी वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो समीकरण लिखा हुआ है इस समीकरण में हम x की जगह कौन सी वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर e की पावर log x लिखा हुआ है। तो ये देखो x कहाँ पर आ रहा है, x आ रहा है log के प्रांत में। x कहाँ पर आ रहा है, log के प्रांत में। और log के प्रांत में हम कौन सी संख्या रखते हैं, log के प्रांत में हम रखते हैं धनात्मक वास्तविक संख्याएं। देखो x कहाँ पर आ रहा है, x आ रहा है log के प्रांत में, और log के प्रांत में हम कौन सी संख्याएं रखते हैं, log के प्रांत में हम धनात्मक वास्तविक संख्याएं रखते हैं। तो इस x की जगह हम कौन सी संख्या रखेंगे, धनात्मक वास्तविक संख्याएं रखेंगे। तो इस x की जगह अब हम धनात्मक वास्तविक संख्याएं रखेंगे। तो अब हमें ये बात पता चल गई, यहाँ पर कौन सी बात पता चल गई, हमें ये बात पता चल गई कि इस समीकरण में हम x की जगह धनात्मक वास्तविक संख्याएं रखेंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए इस समीकरण का LHS RHS के बराबर है अथवा नहीं। तो अब देखो चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम x के बारे में लिखेंगे। x की जगह हम धनात्मक वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं। धनात्मक वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x फलन log के प्रांत में है या प्रांत में है, इसलिए हम x की जगह क्या रखेंगे, केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं रखेंगे। अब हम देखेंगे कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए LHS RHS के बराबर है अथवा नहीं। तो हम RHS को लेकर चलेंगे। RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में लिखा हुआ है e की पावर log x, और इसको हमने मान लिया y। RHS में क्या लिखा हुआ है, e की पावर log x, और e की पावर log x को हमने मान लिया y। यहाँ पर लिख लेंगे माना। अब हम दोनों तरफ लेंगे log, तो लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, तो दोनों तरफ log लेने पर क्या आएगा, log e की पावर log x बराबर log y। अब देखो यहाँ पर क्या है, log e की पावर log x, तो घात में जो फलन होता है वो कहाँ पर आ जाता है, गुणा में आ जाता है। तो ये बन जाएगा log x गुणा log e बराबर log y। अब देखो log e का मान कितना होता है, log e का मान होगा 1, और यहाँ पर आधार हम कितना लेकर चलते हैं, 1। तो हमेशा ध्यान रखना है जब आधार और यहाँ वाला प्रांत ये दोनों समान हो जाए तब log फलन का मान होगा 1। तो यहाँ पर हम इस log e की जगह रख देंगे 1, तब इस समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा log x बराबर log y। log x log y के बराबर, इसका मतलब x बराबर y, log x बराबर है log y के, इसका मतलब x किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा।
और y हमने देखो किसको माना था, y हमने माना है e की पावर log x को, तो y की जगह वापस रख दो, तो x बराबर आ गया e की पावर log x, और ये हमें सिद्ध करना था। तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम x की जगह केवल कौन सी संख्या रखेंगे, x की जगह धनात्मक वास्तविक संख्याएं रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि x कहाँ पर आ रहा है, x log के प्रांत में आ रहा है, और धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए यह समीकरण सत्य है। हमने देख लिया कि LHS RHS के बराबर आ रहा है। अगला एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में हमें टोटल 4 फलन दे रखे हैं और चारों ही फलनों का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहला फलन देखो क्या दे रखा है, e की पावर -x, तो हमने लिख लिया y बराबर e की पावर -x x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करो तो ये बन गया dy/dx बराबर d/dx e की पावर -x। अब देखो चरघातांकी फलन है, चरघातांकी फलन का अवकलन किस प्रकार करना है, पहले तो चरघातांकी फलन को ऐसा का ऐसा लिख लो, उसके पश्चात चरघातांकी फलन में घात में जो फलन होता है उस फलन का हमें अवकलन करना है, अर्थात अवकलन होगा -x का। तो e की पावर -x गुणा -x का अवकलन हो गया -1, तो -e की पावर -x, तो e की पावर -x का अवकलज क्या होगा, -e की पावर -x। अगला प्रश्न देखो, e की पावर साइन इनवर्स x, तो 2 नंबर लगा करके लिखो y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करूं तो आएगा dy/dx बराबर d/dx, y का मान रखो, y का मान क्या है, e की पावर साइन इनवर्स x। अब देखो चरघातांकी फलन है, तो पहले चरघातांकी फलन ऐसा का ऐसा आ जाएगा, उसके पश्चात हमें अवकलन करना है घात में जो फलन दे रखा है उसका, अर्थात साइन इनवर्स x का हमें अवकलन करना है। तो dy/dx बराबर e की पावर साइन इनवर्स x गुणा साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x²। ये हो गया इस फलन का अवकलन। अगला प्रश्न देखो, कोस इनवर्स e की पावर -x, प्रश्न नंबर 3 देखो, y बराबर कोस इनवर्स e की पावर -x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करो तो ये आ जाएगा dy/dx बराबर d/dx कोस इनवर्स e की पावर -x। अब देखो ये है संयुक्त फलन, संयुक्त फलन का हमें अवकलन करना है किस प्रकार, पहले घात का, फिर फलन का, फिर कोण का। तो देखो घात यहाँ पर है नहीं, होल घात यहाँ पर है नहीं, तो फिर हम फलन का अवकलन करेंगे। फलन है कोस इनवर्स, और कोस इनवर्स x का अवकलन की हम बात करें, कोस इनवर्स x के अवकलन की बात करें तो इसका अवकलन होता है 1/√1 - x², और यहाँ पर आएगा माइनस का चिन्ह। अब देखो x की जगह यहाँ पर क्या है, x की जगह है e की पावर -x, तो यहाँ पर x की जगह और यहाँ पर x की जगह, इन दोनों जगह हम क्या रख देंगे, e की पावर -x, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1/√1 - e की पावर -x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर घातीय गुणा हो जाएगी, तो गुणा होकर घातीय कितनी बन जाएगी, -2x। तो dy/dx बराबर 1/√1 - e की पावर -2x। ये अवकलन हुआ है फलन कोस इनवर्स का। अब हमें कोण का अवकलन करना है, तो कोण में है e की पावर -x, अब अवकलन होगा e की पावर -x का, तो 1/√1 - e की पावर -2x, और e की पावर -x का अभी हमने अवकलन किया है, कितना आएगा, -e की पावर -x। ये हो गया इस फलन का अवकलन।
अंतिम प्रश्न देखो, e की पावर cos x, तो लिखो y बराबर e की पावर cos x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये आएगा dy बाई dx बराबर d बाई dx e की पावर cos x। तो चरघातांकी फलन है, तो पहले तो चरघातांकी फलन को ऐसा का ऐसा हमें लिखना है, तो ऐसा का ऐसा लिख दो। उसके पश्चात घात में जो फलन है उसका हमें अवकलन करना है, तो अवकलन होगा cos x का, तो e की पावर cos x गुणा cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, तो लिख दो इसको माइनस sin x गुणा e की पावर cos x। ये हो गया इस फलन का अवकलन। अगला उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 30। इसमें में फलन दे रखा है y बराबर x माइनस 3 गुणा x स्क्वायर प्लस 4 बट्टा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और इसकी होल घात है 1/2। इसका हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो देखो यहाँ पर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन सीधा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यदि हमने इसका x के सापेक्ष सीधा ही अवकलन कर दिया तो ये एक जटिल प्रश्न बन जाएगा। देखो यहाँ पर गुणा का भी नियम लगेगा, भाग का भी नियम लगेगा और घात भी है, तो ये एक जटिल प्रश्न बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस फलन का लेंगे लॉग। तो सबसे पहले लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लो तो ये क्या बन जाएगा, log y बराबर log x माइनस 3 गुणा x स्क्वायर प्लस 4 बटा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और घात में है 1/2। तो log में जो घात होती है वो घात आ जाती है गुणा में। हमने एक नियम पढ़ा था log p की घात n हो तो इसको लिखा जाता है n गुणा log p। तो ये नियम लगा दो यहाँ पर, तो ये बन गया log y बराबर 1/2 गुणा log x माइनस 3 गुणा x स्क्वायर प्लस 4 बटा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखो log में एक गुणधर्म और पढ़ा था, वो गुणधर्म ये है log p बटा q हो, इसको लिखा जा सकता है log p माइनस log q। तो ये गुणधर्म यहाँ पर अब लगाओ, तो ये गुणधर्म लगाएंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा 1/2 गुणा log x स्क्वायर माइनस 3 गुणा x स्क्वायर प्लस 4, फिर आ जाएगा माइनस का चिन्ह log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर देखो फिर से एक log का गुणधर्म लगेगा, कौन सा, log p गुणा q का। log p गुणा q हो इसको लिखा जा सकता है log p प्लस log q। तो ये गुणधर्म यहाँ पर अब लगाएंगे, तो ये बन गया 1/2 log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखो, अब कर दो इसका x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखो पहले तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर है log y है यहाँ पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करो, तो पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो log में जो फलन लिखा हुआ होता है उसको लिख दिया जाता है बट्टे में,
फिर इस फलन का अवकलन कर देना है हमें अक्ष के सापेक्ष। तो y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन हो गया dy/dx बराबर, अचर को हम रख लेंगे अवकलन से बाहर, log का अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन होगा 1/x माइनस 3। देखो पहले log में जो फलन लिखा हुआ है उसको हमें कहाँ पे लिखना है, बट्टे में, उसके पश्चात हमें ये जो फलन लिखा हुआ है इस फलन का अवकलन करना है। तो x माइनस 3 का अवकलन होगा 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगाओ। फिर लिखा हुआ है log x स्क्वायर प्लस 4, तो log में जो फलन लिखा हुआ होता है उसको हमें बट्टे में लिखना है। तो 1/x स्क्वायर प्लस 4, उसके पश्चात इस फलन का अवकलन करना है। तो x स्क्वायर का अवकलन तो हो गया 2x और 4 का अवकलन हो गया 0। आगे है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगाओ। log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, log में ये फलन लिखा हुआ है तो इस फलन को लिखो पहले तो बट्टे में, तो 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इस फलन का अवकलन कर दो, तो इस फलन का अवकलन आएगा 6x प्लस 4। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो इस y को हमें इस साइड भेजना है, तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, dy/dx बराबर यहाँ पर लिख रहे हैं dy/dx बराबर, देखो y इस साइड भाग में, इस साइड आएगा गुणा में, तो ये बन जाएगा y/2। और आगे जो लिखा हुआ है 1/x माइनस 3 प्लस 2x/x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हमें क्या करना है, इस y की जगह y का मान रखना है, तो y का यहाँ पर हमें फिर से मान रखना है, तो ये y का मान रख देना और वापस इसको ऐसा का ऐसा लिख लेना। तो ये हो गया इस फलन का अवकलन। अगला उदाहरण देखो, इस उदाहरण में हमें y बराबर a की पावर x दिया हुआ है, साथ में ही a 1 से बड़ी कोई वास्तविक संख्या है, तो ये a 1 से बड़ी वास्तविक संख्या है और इसकी घात में आ गया चर, इसका मतलब ये बन गया एक चर घातांकी फलन। ये क्या बन गया, एक चर घातांकी फलन। और चर घातांकी फलन का अवकलन करना हमने सीखा है, लेकिन कौन से चर घातांकी फलन का अवकलन करना सीखा है, हमने उस चर घातांकी फलन का अवकलन सीखा है जिसके आधार में e हो, जिसके आधार में क्या हो, e हो। इस चर घातांकी फलन के आधार में क्या है, a है। तो अब हमें इस चर घातांकी फलन का अवकलन किस प्रकार से करना है, तो देखो सबसे पहले हमें इस फलन का लेना है log, तो लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, तो दोनों तरफ log लेने पर क्या बनेगा, log y बराबर log a की पावर x, और जो घात होती है वो घात आ जाती है log के गुणा में, तो ये बन गया log y बराबर x गुणा log a। अब इसका कर देना है हमें x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो इसका करो पहले x के सापेक्ष अवकलन, तो एक बार तो ऐसे लिख लो d/dx log y बराबर d/dx x गुणा log a। तो देखो log y का अवकलन करें, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो log में जो फलन है उस फलन को लिखो पहले तो बट्टे में, तो 1/y, उसके पश्चात log में जो फलन है उसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy/dx बराबर, यहाँ पर देखो क्या है log a, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है log a, और a होती है कोई संख्या,
सॉरी यहाँ पर ए में दिया गया है, ए क्या है, संख्या, तो ये log a बन गया एक अचर, ये क्या बन गया, एक अचर, और अचर को हम अवकलन से बाहर लिख सकते हैं, तो log a को हमने लिख लिया अवकलन से बाहर। अवकलन किसका होगा, अक्ष का, अक्ष के सापेक्ष अवकलन होता है 1, तो dy/dx बराबर आ गया log a और y आ जाएगा गुणा में, तो y गुणा log a, तो dy/dx बराबर y का मान वापस रखो, तो y का मान है a की पावर x गुणा log a। अब हमें ये सूत्र ध्यान में रखना है, a की पावर x का अवकलज क्या होता है, तो a की पावर x का अवकलज होता है a की पावर x गुणा log a। अगला उदाहरण देखो, इस उदाहरण में हमें y बराबर दिया गया है x की पावर sin x, x की घात में क्या लिखा हुआ है, sin x, तो यहाँ पर हमें घातांक का नियम नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें घातांक का नियम नहीं लगाना है। घातांक का नियम हमें कब लगाना है, घातांक का नियम हमें तब लगाना है जब चर के ऊपर घात में अचर हो, चर की घात क्या हो, अचर हो, तब हमें घातांक का नियम लगाना है। घातांक का नियम कौन सा, घात में जो लिखा हुआ था वो ऐसा का ऐसा, फिर घात में से हम एक कम करते हैं, उसके पश्चात आधार में जो फलन लिखा होता है उसका अवकलन करते हैं, तो ये घातांक वाला नियम तो तब लगाना है जब चर के ऊपर क्या हो, अचर हो। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया चर की घात में चर, यहाँ पर क्या आ गया, चर की घात में चर, तो चर की घात चर आ जाए, उस स्थिति में हमें लेना है log, हमें क्या लेना है, log। साथ में एक स्थिति और बनती है, जब अचर की घात चर हो, अचर ई को छोड़कर, अचर ई को छोड़कर अचर की घात चर हो, उस स्थिति में भी हमें log लेना है। तो दो स्थितियों में हमें log लेना है, कौन सी स्थिति में, चर की घात चर हो और अचर की घात चर हो, इन दोनों ही स्थितियों में हमें log लेना है अचर ई को छोड़कर। और घातांक का नियम हमें कब लगाना है, घातांक का नियम हमें तब लगाना है जब चर की घात अचर हो, तो ये नियम अब ध्यान में रहने चाहिए आपको। तो प्रश्न देखो, यहाँ पर देखो चर की घात चर है, इसका मतलब हम क्या लेंगे, हम लेंगे log। तो पहले लिखते हैं दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, तो ये बन गया log y बराबर log x की घात sin x। अब देखो log में जो फलन लिखा हुआ है उसकी घात में sin x आ रहा है, तो घात को हम log के गुणा में लिख सकते हैं, तो ये बन गया log y बराबर sin x गुणा log x। अब कर दो इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करो तो यह आएगा d/dx log y बराबर d/dx sin x गुणा log x। तो log y का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष 1/y dy/dx बराबर, यहाँ पर देखो sin x और log x दो फलन है और दोनों गुणा में, तो गुणा का नियम लगाओ, तो sin x को ऐसा कैसा रखो, log x का अवकलन आ जाएगा 1/x प्लस log x को ऐसा कैसा रखो और sin x का अवकलन कर लो, sin x का अवकलन हो गया cos x। अब y को भेज दो इस साइड, तो dy/dx बराबर क्या देगा, y गुणा sin x बट्टा x प्लस log x गुणा cos x। y का मान वापस रख दो, y का मान है x की पावर sin x, तो dy/dx बराबर आ जाएगा x की पावर sin x गुणा sin x बट्टा x प्लस log x गुणा cos x।
ये हो गया इस फलन का अवकलन। साथ में हमें ये 3 बातें भी ध्यान में रखनी है। इस उदाहरण में हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है और दिया हुआ क्या है, y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर a की पावर b। अब देखो यहाँ पर चर के ऊपर चर, चर के ऊपर चर, चर के ऊपर चर, तो चर के ऊपर जब चर आ जाता है तब हम क्या लेते हैं, लोग। लेकिन यहाँ पर हम लोग भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, यदि हमने यहाँ पर लोग ले लिया तो ये इस प्रकार बन गया लोग y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x। अब लोग में प्लस का कोई नियम है नहीं, तो इसको आगे हम कुछ भी नहीं लिख सकते। तो कुछ भी नहीं ले सकते तो फिर लोग लेने का कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम y की पावर x को तो मान लेंगे u, x की पावर y को मान लेंगे v और x की पावर x को मान लेंगे w। देखो माना u बराबर y की पावर x, v बराबर x की पावर y, w बराबर x की पावर x। इसको हमने कुछ भी नहीं माना। ये है अचर के ऊपर अचर, मतलब एक अचर है और अचर का अवकलन कितना होता है, 0। अब देखो u v w यहाँ पर रखो तो ये बन गया u प्लस v प्लस w, u प्लस v प्लस w बराबर a की पावर b। अब इसका कर दो x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करो x के सापेक्ष, तो y का x के सापेक्ष u का x के सापेक्ष अवकलन होगा du बाई डी एक्स प्लस v का x के सापेक्ष अवकलन होगा dv बाई डी एक्स प्लस w का x के सापेक्ष अवकलन होगा dw बाई डी एक्स बराबर ये अचर है और अचर का अवकलन होता है 0। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना था। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले du बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे, फिर dv बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे, फिर dw बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तीनों ज्ञात करके हम इस समीकरण में रख देंगे और इस समीकरण से फिर हम dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो u बराबर क्या माना हमने, u बराबर माना है हमने y की पावर x, u बराबर क्या माना है हमने y की पावर x। अब देखो चर के ऊपर है चर, तो हम क्या लेंगे लोग, तो दोनों तरफ लोग लेने पर, दोनों तरफ लोग लेने पर, लोग लेने पर ये क्या बन जाएगा, लोग लेने पर ये बन जाएगा लोग u बराबर x गुणा लोग y, लोग u बराबर x गुणा लोग y। अब कर दो इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/u गुणा du बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर गुणा का नियम लगाओ, तो x का अवकलन कर दिया तो x का अवकलन तो हो जाएगा 1 log y ऐसा कैसा, प्लस x को ऐसा कैसा लिखो, log y का अवकलन करो तो ये बन जाएगा 1/y गुणा dy बाई डी एक्स। यहाँ से अब du बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो, तो du बाई डी एक्स बराबर u इस साइड गुणा में आएगा और u का हम मान रख देंगे, u का मान है y की पावर x गुणा log y प्लस x/y गुणा dy बाई डी एक्स। ये हमने मान ज्ञात कर लिया du बाई डी एक्स का। अब हम ज्ञात करेंगे dv बाई डी एक्स। देखो v बराबर हमने क्या माना है, v बराबर हमने माना है x की पावर y। देखो चर के ऊपर चर है तो लोग लेने पर,
लॉग लेने पर ये बन जाएगा log v बराबर y गुणा log x। अब कर दो इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करो इसका, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा 1/v dv/dx बराबर, गुणा का नियम लगाओ, y को ऐसा कैसा रखो log x का अवकलन करो तो 1/x प्लस log x को ऐसा कैसा रखो और y का अवकलन कर दो तो आ गया dy/dx। अब v को उस साइड भेज देंगे तो v आ जाएगा गुणा में और v का मान भी रख देंगे, तो dv/dx बराबर v का मान क्या है x की पावर y गुणा y/x प्लस log x गुणा dy/dx। ये आ गया dv/dx का मान। अब ज्ञात करो dw/dx का मान, तो w बराबर हमने क्या माना है, w बराबर माना है हमने x की पावर x, तो चर के ऊपर चर है तो लिखो log लेने पर, log लेने पर बन जाएगा log w बराबर x गुणा log x। अब कर दो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा 1/w गुणा dw/dx बराबर, x को ऐसा कैसा रखो log x का अवकलन कर दो तो log x का अवकलन होगा 1/x। उसके पश्चात प्लस का चिन्ह आएगा, log x को ऐसा कैसा रखो और x का अवकलन कर दो, x का अवकलन होगा 1। तो यहाँ पर dw/dx बराबर क्या आ गया, w को इस साइड भेजेंगे तो w गुणा में हो जाएगा और w का मान भी रख देंगे साथ में, तो x की पावर x गुणा, यहाँ पर x से x कैंसिल होकर 1 बन गया और आगे है प्लस log x। देखो हमने dv/dx, du/dx और dw/dx तीनों के मान ज्ञात कर लिए, तो इसको तो लिख दो समीकरण 1, इसको लिख दो समीकरण 2, इसको लिख देंगे समीकरण 3 और इसको समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से इनके मान रखो इस समीकरण में 1 में, तो du/dx का मान क्या है, ये रहा y की पावर x गुणा log y प्लस x/y log dy/dx प्लस dv/dx का मान रखो, ये रहा dv/dx का मान, तो x की पावर y/x प्लस log x गुणा dy/dx प्लस dw/dx का मान रखो, ये रहा dw/dx का मान, तो x की पावर x गुणा 1 प्लस log x और बराबर है 0, तो बराबर लिख दिया 0। तो y की पावर x से गुणा करो, ये बन गया y की पावर x गुणा log y प्लस y की पावर x गुणा x/y dy/dx प्लस x की पावर y गुणा y/x प्लस x की पावर y गुणा log x गुणा dy/dx। इसको भेज दो बराबर की उस साइड, तो यह जाएगा माइनस का x की पावर x गुणा गुणा 1 प्लस log x। अब देखो dy/dx के पद कहाँ पर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, इनको इस साइड रखो और dy/dx इनमें से ले लो कॉमन और बाकी पदों को बराबर के दाईं तरफ भेज दो। तो dy/dx को कॉमन लिया तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, y ऊपर जाएगा तो y की घात -1 होगा, तो y की घात ऊपर है x पहले से और ऊपर ये y ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा y की घात -1, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएगी तो बन जाएगा y की घात x -1, तो ये बन गया y की घात x -1 गुणा x।
आगे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा x की पावर y गुणा log x, और इस पद को और इस पद को, इन दोनों पदों में dy बाई डी एक्स नहीं है तो बराबर के इस साइड भेज देंगे, तो बराबर माइनस x की पावर x 1 प्लस log x, और ये दोनों पद प्लस के हैं, इस साइड आएंगे माइनस के, तो ये बन गया माइनस का y की घात x log y माइनस, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे हम y गुणा x की पावर y माइनस 1। अब dy बाई डी एक्स बराबर ज्ञात करना है, तो इसको भेज दो उस साइड, तो ये साइड गुणा में, उस साइड जाएगा भाग में, तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया, यहाँ पर माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस को कॉमन ले लो, माइनस x की पावर x 1 प्लस log x प्लस y की पावर x log y प्लस y गुणा x की पावर y माइनस 1 बट्टे में क्या आ जाएगा, y की पावर x माइनस 1 गुणा x प्लस x की पावर y गुणा log x। ये हो गया इस फलन का अवकलन। तो हमें इस प्रकार हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।